हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन गांधी। आप लोगों को मेरे चैनल आई गांधी में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ अमेजिंग बैटरी सेविंग टिप्स फॉर योर आईफोन्स एंड आईपैड्स। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो वीडियो को डेफिनेटली पूरी देखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों टिप नंबर 1 से, और ये टिप आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है बैटरी सेविंग में। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जनरल में जाके बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑफ कर देना है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश करता क्या है। फॉर एग्जांपल आप सफारी में जीएसएम एरिना की वेबसाइट में थे और अब आप वापस से यूट्यूब वाले ऐप में आ चुके हैं। अब आप सफारी को यूज़ नहीं कर रहे, आप सफारी को नहीं यूज़ कर रहे, उसके बावजूद भी वो उस वेबसाइट को बैकग्राउंड में रिफ्रेश करते रहेगा, जो कि आपके आईपैड की बैटरी को ड्रेन करेगा। और आपको अगर बैटरी बचानी है तो इस फीचर को ऑफ कीजिए, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की। तो टिप नंबर 2 भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे नहीं पता चलता होगा और आपके साथ ऐसा होता होगा। ये जो टिप नंबर 2 है ना, इसको आप डेफिनेटली यहाँ पे एनेबल कर दीजिएगा, मतलब आप इस टिप को ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। अगर आप कंट्रोल पैनल में वाईफाई ऑन या ऑफ करते हैं तो वो एक्चुअली में दोस्तों ऑन या ऑफ नहीं होते हैं, आपको सेटिंग्स में जाके ही उनको ऑन या ऑफ करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप देखिए, मैं कंट्रोल पैनल से वाईफाई को ऑफ किया, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में अभी भी वाईफाई चल रहा है और वो बैकग्राउंड में अभी भी नेटवर्क को ढूंढ रहा है। तो ये भी बैटरी ड्रेन इशू होता है, यहाँ पे काफ़ी बैटरी यूटिलाइज कर लेता है वाईफाई भी। तो अगर आपको वाईफाई पूरी तरीके से ऑफ करना है तो आपको सेटिंग्स में ही आके उनको ऑफ करना पड़ेगा। तो वाईफाई का भी यही सीन है और ब्लूटूथ का भी यही सीन है, आपको पूरी तरीके से ऑफ करना है तो सेटिंग्स में आके करना पड़ेगा, वरना ये फालतू में आपकी बैटरी ड्रेन करते रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 की। तो टिप नंबर 3 में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आपके पास कोई सेकेंडरी डिवाइस नहीं है एप्पल का, तो एयर ड्रॉप वाला जो फीचर है उसको ऑफ कर दीजिएगा। एयर ड्रॉप क्या होता है, बेसिकली एक फाइल ट्रांसफ़र का फीचर है जो हमें देखने को मिलता है एप्पल डिवाइसेस में, और ये एप्पल टू एप्पल काफ़ी स्पीडीली फाइल्स को ट्रांसफ़र कर देता है, वीडियोस हो गई या फोटोज़ हो गई। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कोई दूसरा डिवाइस है ही नहीं तो इसको ऑफ कर दीजिए, ये फालतू में बैटरी ड्रेन करेगा और यहाँ पे आपकी काफ़ी बचत होगी बैटरी में। इसी से रिलेटेड दोस्तों और एक फीचर है जिसका नाम है हैंड ऑफ। तो हैंड ऑफ भी दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर है जो एप्पल टू एप्पल डिवाइस ही वर्क करता है। तो अगर आपके पास सेकेंडरी डिवाइस नहीं है तो इसको भी ऑफ कर दीजिए, ये भी हेल्प करेगा बैटरी सेव करने में। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, ये सारे फीचर्स बैकग्राउंड में ना चलते रहते हैं, बैकग्राउंड में ये आपकी बैटरी यूटिलाइज करते रहेंगे, तो कोई मतलब नहीं ना इनको ऑन करके, अगर आपके पास इसका जो फीचर का फ़ायदा ही नहीं उठा पाएंगे। बेसिकली अगर आपके पास है ही नहीं कोई दूसरा एप्पल डिवाइस तो ये तो फालतू की ऑन है, फालतू की बैटरी ड्रेन कर रहे हैं, इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा आप इनको ऑफ करके रखिएगा। बाकी दोस्तों आ जाते हैं टिप नंबर 4 में। तो टिप नंबर 4 में मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप मेल, अपना जो मेल जीमेल या फिर जो भी आपका मेल अकाउंट है उसको आप आईपैड या आईफोन में यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पीसी है, आप उसमें चेकआउट करते हैं अपने मेल को और उसी से रिप्लाई करना प्रीफर करते हैं, तो यहाँ पे जो मेल और कैलेंडर वाला ऑप्शन है, इनमें ना एक दो ऑप्शन आते हैं, एक दो सेटिंग्स होती है बेसिकली पुश या फैच वाली सेटिंग, जो फैच न्यू डेटा, तो ये बैकग्राउंड में ना पुश करती है या फिर मान लीजिए काफ़ी सारे डेटा को फैच करती है आपके जो जीमेल अकाउंट के सर्वर से। तो इसको आप मैनुअल में सेट कर दीजिए या फिर ऑफ ही कर दीजिए। बेसिकली अगर आप पुश फीचर को ऑफ कर देंगे तो ये बैकग्राउंड में काफ़ी सारा डेटा जो होता है आपके जीमेल अकाउंट का, उसको बार बार रिफ्रेश करने का कोशिश नहीं करेगा और यहाँ पे आपकी बैटरी जो है वो भी यूटिलाइज नहीं होगी, तो आपकी बैटरी सेविंग यहाँ हो जाएगी। अब दोस्तों बारी है बात करने की टिप नंबर 5 की। तो यहाँ पे ये बहुत कॉमन टिप है, काफ़ी सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने लोकेशन को ऑफ करके रखिए। यहाँ पे आईपैड में तो देखिए मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा काम आता नहीं है लोकेशन सर्विसेज का, तो आप लोकेशन सर्विसेज अपने आईपैड में तो डेफिनेटली ऑफ करके रख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स है जो इसको यूज़ करते हैं और बैकग्राउंड में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन होता है, तो आपकी जो बैटरी है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं नेवर में, या मान लीजिए आपको जब वाइल यूजिंग द ऐप में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो है ना चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप प्रिसाइज लोकेशन को डिसेबल कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा मतलब बैटरी को ना खींचे। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ, ये सब ना एडिशनल फीचर्स है, ये आपके उतने डे टू डे काम नहीं आने वाले। तो लोकेशन को अगर आप ऑफ कर देंगे, बस आप एक लोकेशन ऑन करके रखिए जो बेसिकली फाइंड माई आईपैड वाली है, बाकी सारे जो ऐप्स लोकेशन मांगते हैं उनको नेवर में कर दीजिए, आपका काफ़ी यहाँ पे जो है बैटरी कंजम्पशन बच जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टिप नंबर 6 की। तो टिप नंबर 6 भी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सिंपल सी टिप है।
आपको करना क्या है, यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस हैं इसको डिसेबल कर देना है। काफ़ी सारे ऐप्स फालतू के नोटिफिकेशन भेजते जाते हैं और क्या होता है ना, आईपैड यहाँ पे यूटिलाइज करता है बैटरी को आपको नोटिफिकेशंस दिखाने के लिए भी। तो आपके जब भी नोटिफिकेशंस आते रहेंगे बैटरी यूटिलाइज होते रहेगी और यहाँ पे आपका जो बैटरी है वो फालतू में ड्रेन होता रहेगा। तो कोई मतलब ही नहीं है, नोटिफिकेशंस आप ऑफ कर दीजिए। आपको आईपैड में इतना ज़्यादा काम भी नहीं है नोटिफिकेशन का। कुछ सिलेक्टेड ऐप्स के लिए आप ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आपके जीमेल या फिर आपका कोई अगर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए एनेबल कीजिए, बाकी सबके लिए डिसेबल। अब दोस्तों यहाँ पे टिप नंबर जो 6 है वो मैं आपको बताऊंगा। ये भी काफ़ी सिंपल सी टिप है। आपको अपने बैटरी सेटिंग्स में जाके देखना है कि कौन सा ऐसा ऐप है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी बैटरी ड्रेन कर रहा है। और कोई भी ऐप अगर आपको लगता है कि मैं इतना ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ फिर भी इतनी बैटरी ड्रेन हो रही है तो उसको डिलीट कर दीजिए। अब दोस्तों एक फालतू सी टिप बताऊंगा लेकिन ये डेफिनेटली वर्क करती है। आप मजाक मत उड़ाइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, लेकिन दोस्तों ये टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आपको यहाँ पे अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको हमेशा अप टू डेट रखना है। हाँ मुझे पता है ये बहुत फालतू सी टिप है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशन आते हैं नए अपडेट्स में जो बैटरी को सेव करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो जो भी नया अपडेट आपको देखने को मिलता है डेफिनेटली उसको अपडेट कीजिए। वहाँ पे आपको हो सकता है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले बैटरी के मामले में। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ और मेरा भी अपडेट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और आप भी डेफिनेटली दोस्तों अगर कोई अपडेट आता है तो अपडेट कीजिएगा। अपडेट करने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं दोस्तों, काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। तो ये थे दोस्तों कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपकी बैटरी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो भी, आपका फ़ायदा हो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो डेफिनेटली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।